तुमने कभी सुना है ऐसी भेड़ के बारे में जो इंसान की खाल पहन लेती है? हमारे गांव में एक मान्यता है कि जो भी पाला हुआ जानवर 20 साल से ज्यादा जिए वो इंसान खाने वाला साया बन जाता है। आज हमारे घर की बूढ़ी बकरी ठीक 20 साल की हो गई थी। गांव की बात के हिसाब से हमें उसे मारना था और मरने के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जला देना था। तू इसे मार दे, पुरानी कहावत है, सावधानी में ही भलाई है। बापू ने गहरी सांस ली और बूढ़ी बकरी को देर तक देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारना चाहते हैं। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू बह निकले। बापू का दिल एकदम पिघल गया। वो किसी भी हालत में उसे मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तब पहाड़ पर ये मुझे नन्ही सी मिली थी, लेकिन मैं उसे देखता तो मेरे मन में अजीब सी घबराहट भर जाती। बचपन से ही मुझे उस बूढ़ी पहाड़ी बकरी से डर लगता था, क्योंकि एक बार आधी रात में पेशाब करने बाहर गया था। जैसे ही अचानक से मेरी नजर बाड़ी की तरफ पड़ी, मैंने देखा वो बकरी दो पैरों पर सीधी खड़ी थी। वो इंसान की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दरबे में घुस गई। फिर तभी अंदर से कड़क कड़क चबाने की आवाज आने लगी। मैं चुपके से दरवाजे की दरार से झांकने लगा और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। बकरी एक मुर्गी को पकड़े खड़ी थी और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। मेरी चीख गले में ही अटक गई। तभी उसने जैसे मेरी नजर महसूस कर ली। धीरे धीरे उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसका मुंह खून से सना था और जबड़ा अब भी चलता जा रहा था। मैं डर के मारे लुढ़कता हुआ कमरे में भागा। अगले दिन मुझे तेज बुखार आ गया। मैंने कितनी बार बापू और अम्मा से कहा कि वो बकरी मुर्गियां खा जाती है, पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। बोले तूने बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बकरी के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। मैं और अम्मा कितना भी समझाते, बापू नहीं माने। उन्होंने गांव वालों को दिखाने के लिए उसी जैसी एक और बकरी खरीद कर काट दी और असली बूढ़ी बकरी को मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी के कोठे में छुपा दिया। बूढ़ी तू आवाज मत करना, नहीं तो सच में मर जाएगी। अजीब बात यह कि वो बिल्कुल चुप रही, जैसे सब समझती हूँ, पर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आधी रात में गहरी नींद में था, फिर अचानक से एक अजीब सी आहट सुनाई दी। वो कदमों की आवाज थी, लेकिन ना इंसान जैसी और ना ही सामान्य जानवर जैसी, जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों के बल चल रहा हो। ये सोचते ही मेरी नींद उड़ गई। आवाज लकड़ी वाले कोठे से आ रही थी और धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ठंडी सिहरन मेरे पैरों से ऊपर चढ़ गई। आहट आकर मेरे दरवाजे पर रुक गई। मैंने सांस रोक ली। बिट्टू जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। बाहर से अम्मा की आवाज आई। मैं चौंक गया। आवाज अम्मा जैसी थी, पर कुछ अलग भी। चोर का नाम सुनकर मैं दरवाजा खोलने बढ़ा, लेकिन फिर जो हुआ मेरे होश उड़ गए। गांव के लकड़ी के दरवाजों के नीचे एक पतली दरार होती है। मैं जमीन पर लेटकर नीचे से बाहर देखने लगा। इस एक नजर ने मेरी रूह कांप दी। वो इंसानी पैर नहीं थे, वो तो बकरी के खुर थे। और अजीब बात यह कि उन खुरों में बच्चे के जूते पहने थे। मैंने पहचान लिया, वो जूते पड़ोसी रामलाल काका के बेटे सोनू के थे। सोनू के जूते हमारी बूढ़ी बकरी के पैरों में कैसे? और आवाज साफ, अम्मा की बिट्टू दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा। बाहर से खींची हुई अजीब आवाज आई। मेरे माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। मैं भागकर बिस्तर पर चढ़ गया। कुछ देर बाद बाहर सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा शायद वो चली गई, लेकिन तभी जैसे ही मेरी नजर खिड़की की तरफ गई, फिर जो हुआ मेरे होश उड़ गए। वो बकरी खिड़की के बाहर सीधी खड़ी थी, सिर टेढ़ा करके मुझे घूर रही थी। उसके मुंह के बाल खून से भीगे थे और बूंदें टपक रही थी। मुझे साफ लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हूँ। डर के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत लकड़ी के कोठे में भागा। वो आराम से घास खा रही थी। उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे, मुंह पर सिर्फ सूखी घास थी। खून का कोई निशान नहीं। क्या ये सब सपना था? तभी आंगन में रामलाल काका की घबराई आवाज गूंजी। अरे भाई साहब, हमारे सोनू को देखा क्या? सुबह उठे तो वो घर में नहीं था। इतनी रात में बच्चा कहाँ चला जाएगा? चलो मेरे साथ ढूंढते हैं। बापू तुरंत उनके साथ निकल गए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं फावड़ा उठाकर कोठे में गया। हर कोना खंगाल डाला, पर सोनू से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली। क्या तूने सोनू को खा लिया? मैंने कांपते हुए पूछा। बकरी ने मुंह खोला। ऐसा लगा जैसे इंसान की तरह हंस रही हो। मेरे पैरों से फिर ठंड ऊपर चढ़ गई। उसी वक्त बापू लौट आए। पूरा गांव छान मारा, पर सोनू का कोई पता नहीं चला। मैंने हिम्मत करके रात वाली सारी बात बता दी। बापू का चेहरा एकदम बदल गया। बेटा ऐसी बात मुंह से मत निकाला कर। ये बकरी मैंने पाली है और यहीं से मेरी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर शुरू हुआ।